यानी डिस्क्रिप्टिव, इंडक्टिव और पर्टिकुलरिस्टिक। ऑप्शन नंबर सी डी ई बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अब ये देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। 24 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। अब ये देखते हैं कौन सुपर फास्ट तरीके से करके दिखाता है। टाइप ऑफ डिजाइन और उसके कैरेक्टरिस्टिक। अभिजीत नंदिनी आंसर करो फटाफट। जिसकी स्पीड अच्छी होगी उसको एडवांटेज मिलेगा एग्जाम में, इस चीज का याद रखना। हनीफ तरन्नुम स्पीड बढ़ाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम कुलेश्वर क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सोलोमन का 4 समूह अभिकल्प, इसमें नियंत्रण और प्रायोगिक समूहों का एकत्रित समुच्चय होता है। परीक्षणोपरांत केवल नियंत्रण समूह अभिकल्प पूर्व परीक्षित समूहों का पूर्णतया छोड़ देता है। वन शॉट केस स्टडी, परिवर्तन को प्रेक्षित करने के लिए एक समय में एक समूह का प्रेक्षण। सहसंबंधात्मक अभिकल्प, क्रॉस सेक्शनल अभिकल्प। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ने में टाइम लगता है और इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि स्पीड बढ़ाओ बेटा, पढ़ने की अपनी प्रैक्टिस बनाओ। क्योंकि विदाउट अगर आप रीडिंग कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो सही नहीं हो पाएगा। अनसुनी आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है सत्यरंजन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ए आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक रुचि क्षेत्र के लिए द्विचरणीय प्रवाह सिद्धांत का अति सरलीकरण किया गया। सही है। लोग अब अपनी रुचि में मीडिया का काफी उपयोग करना चाहते हैं, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 20, देख सकते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का। क्वेश्चन नंबर 20, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, एवेलुएटिव, मैचिंग बिठानी है इनकी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च क्या होगा? क्षेत्र विशेष में जब ज्ञान क्षेत्र कोश का संवर्धन करना हो। अप्लाइड रिसर्च क्या होगा? पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता का अन्वेषण। एक्शन रिसर्च पद्धति परिस्थिति में सुधार लाना। और इवेल्युएटिव क्या होगा? हस्तक्षेपों के प्रभावों का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है, ठीक है, तो फिर भी कोशिश करो अगर कर सकते हो। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिसंबर 2005 में। जो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसका एक अच्छा सोर्स है? हिस्टोरिकल रिसर्च का, ठीक है, डायग्नोस्टिक का, एक्सपेरिमेंटल का, किसका? पुस्तक और दस्तावेज। वीरू शांति आंसर करो बेटा।
बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1, ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए। 21 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 2005 में पूछा गया ये। 22 क्वेश्चन नंबर, आंसर करिए। एक अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक आपदा तथा उस संदर्भ में घटित होने वाले व्यवहारों के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 22। मनदीप, थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, इसकी वजह से थोड़ी देर बाद ऐसा करना, इसको रिपीट करके एक बार वीडियो को देखना, तो आई थिंक सब प्रॉपर दिखेगा, क्योंकि इस समय सभी जगह पे मौसम खराब चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी के बीच के संबंध अगर चेक करने हो तो क्या कहलाएगा? सहसंबंधात्मक अनुसंधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। किस स्तर में संज्ञानात्मक अंतर विनियमन की इष्टतम गुंजाइश होती है जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर करिए। एथनोग्राफिक यानी नृजातीय वर्णन, ह्यूरिस्टिक, घटना क्रिया विज्ञान फेनोमोलॉजी और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म यानी प्रतीकात्मक अनन्य क्रियावाद। क्वेश्चन नंबर 24, 4 नवंबर 2020 को पूछा गया क्वेश्चन। वेरी गुड अंशुनी। मनदीप, थोड़ा सा बेटा नेटवर्क इशू इसी वजह से है, थोड़ा वेदर वगैरह सही नहीं है, तो जल्दी ही सही हो जाएगा। ठीक है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी, नृजातीय यानी एथनोग्राफिक क्या होता है? लोगों के उस समूह की संस्कृति जहां पे कल्चर आ जाए वहां पे सीधे सीधे एथनोग्राफिक करनी है। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक मेथड के जो डेवलपर है वो कौन थे, किसके नाम से जाना जाता है ह्यूरिस्टिक, कोई बताएगा? ह्यूरिस्टिक उस घटना का मेरा अनुभव क्या है। फेनोमोलॉजी घटना क्रिया उन लोगों के लिए उस घटना की संरचना का सार क्या है। ठीक है। और प्रतीकात्मक क्या चीज हो जाएगी? प्रतीकात्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कौन से प्रतीक एवं समाज के सामान्य सेट जो लोगों के अनन्य क्रिया को अर्थ देने के लिए उभरे हैं। ह्यूरिस्टिक विधि किसके नाम से जानी जाती है? आर्मस्ट्रॉन्ग, वेरी गुड जॉब। आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से जाना जाता है ह्यूरिस्टिक विधि को। 25 क्वेश्चन नंबर, किस अध्ययन में अनुसंधान की उद्देश्य मुख्य साधन के रूप में शब्द और चित्र का रूप ले लेता है? क्वेश्चन नंबर 25, 21 नवंबर 2021 का पूछा गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है,
प्रतिभागी प्रेक्षण यानी सहभागी ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, heuristic method originally introduced by Herbert A. Simon, वेरी गुड, और लोकप्रिय बनाया आर्मस्ट्रॉन्ग ने। निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य। निवेदिता, डी कैसे होगा बेटा? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी फोकस ग्रुप डिस्कशन। विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य शोध समस्या के लिए केंद्रित समूह आधारित पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि केंद्रित समूह चर्चा गुणात्मक शोध प्रतिमान पर आधारित होती है और इसमें प्रतिभागियों की संख्या 6 से 10 होती है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर करिए 27 का। 29 सितंबर 2020 का क्वेश्चन। वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या क्या है आपका? क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल एंड प्रोसीजर, इंपेरिकली वेरिफिएबल हाइपोथेसिस, और ऑप्शन नंबर 5 एबिलिटी टू रूल आउट राइवल हाइपोथेसिस। ठीक है, वैज्ञानिक शोध विधि की प्रमुख विशेषताएं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन आया है आपका 2020 11 नवंबर। ये रिसर्च एप्टीट्यूड के 2021 2022 के क्वेश्चन आप देख रहे हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर डी। कथन एक जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मौलिक अनुसंधान पूर्व स्थापित सत्यों एवं सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण की ओर प्रवर्तित नहीं होती है, बल्कि ये पूर्व ज्ञान के भंडार में अभिवृद्धि करती है। वर्तमान या भविष्य में मौलिक शोध की प्रयोज्यता हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20।